देखो भाई, अब हम पढ़ेंगे बेटा त्वरण। ठीक है, अपने ने अभी पढ़ाया, लास्ट में क्या पढ़ाया था? वेग, न, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा? त्वरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? त्वरण। अब बात आती है त्वरण है क्या ना, क्या बात आती है बेटा? त्वरण किसे कहते हैं? समझो, त्वरण को हम दर्शाते हैं ए से। इंग्लिश में बात करो तो बोलेंगे एक्सेलरेशन। इंग्लिश में बात करो तो क्या बोलेंगे बेटा इसको? एक्सेलरेशन। क्लियर? देखो, त्वरण बराबर आपका फॉर्मूला होता है, जैसे वेग की परिभाषा दिया था सेम टू सेम वैसे ही आपको त्वरण की परिभाषा देना है। देखो, त्वरण बराबर आपका फॉर्मूला होता है वेग में होने वाला परिवर्तन बटे में समयांतराल। ठीक है, आपको अभी बार बार बताया, अगर परिभाषा देना हो तो बताया था समयांतराल का अगर कहीं पे भी भाग हो तो उसे हम कहा जाता है समय की दर। क्या कहा जाता है बेटा? समय की दर। परिभाषा अगर कोई पूछे तो आप क्या परिभाषा दोगे? बोलो, वेग में, ये परिभाषा दोगे ना, क्या लिखोगे? वेग में होने वाले परिवर्तन के ठीक है, वेग में होने वाले परिवर्तन के समय की दर को क्या कहते हैं बेटा? हम त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, क्लियर? त्वरण बराबर फॉर्मूला होता है बेटा वेग में होने वाला परिवर्तन बटे में क्या होता है? समयांतराल। परिभाषा क्या लिखोगे बेटा? वेग में होने वाले परिवर्तन के समय की दर को क्या कहेंगे? त्वरण कहते हैं। क्लियर? अगर आपको कभी भी त्वरण निकालना हो तो फॉर्मूला समझो। त्वरण बराबर क्या फॉर्मूला था? वेग में होने वाला परिवर्तन, यही था ना। बटे में समयांतराल। मैंने एक वर्ड यूज़ किया था कहीं पे भी, वेग में परिवर्तन मतलब क्या? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। क्या लिखोगे? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। क्लियर? वेग में परिवर्तन मतलब क्या? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। परिवर्तन कैसे निकालते हो? आगे अंतिम में से प्रारंभिक को क्या करते हो बेटा? माइनस कर देते हो। क्लियर? और समयांतराल का भाग करना होता है, क्या परिभाषा लिखोगे बेटा? अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। क्लियर? अब बताओ, अंतिम वेग को हम कैसे दर्शाते हैं? v2 से। वेग को v से दर्शाते हैं, अंतिम इसलिए v2 माना। प्रारंभिक को क्या मानेंगे? v1। अंतिम समय क्या मानोगे? t2। प्रारंभिक समय क्या मानोगे? t1। इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ये आ गया अपना बेटा त्वरण आ गया। क्लियर हुआ? त्वरण का वापस लो। त्वरण का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? वेग में होने वाला परिवर्तन बटे समयांतराल। समयांतराल का कहीं पे भी भाग हो तो इसे क्या कहेंगे? समय की दर। क्या कहेंगे? परिभाषा क्या लिखोगे बेटा? वेग में होने वाले परिवर्तन के समय की दर को क्या कहेंगे? त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। कोई तकलीफ? अब एक चीज़ और, अंतिम वेग को क्या मान, पहले वेग को हम दर्शाते किससे? v से दर्शाते थे। अंतिम है तो 2 लगाओ, प्रारंभिक है तो 1 लगाओ। इसलिए मैंने लिखा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ये परिवर्त से इसको हम डेल्टा लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हो बेटा? डेल्टा। स्टॉप हो ना, नहीं अपने को बनना डाल आगे तात्क्षणिक त्वरण। कभी मैं आपको बार बार पीछे भी बताया था तात्क्षणिक माने क्या होता है?
तुरंत। तात्क्षणिक माने क्या होता है? तुरंत। तुरंत मतलब जो कम समय में हो। कितने समय में हो? कम समय, मतलब जिसमें भी परिवर्तन हो वह समय बहुत ही कम लगे ना, तो उसी को कहते बेटा तात्क्षणिक। क्लियर? तो तात्क्षणिक का देखो परिभाषा सब कुछ वही दोगे, बस आगे क्या लगा लोगे बेटा? सूक्ष्म लगाओगे। सूक्ष्म समय अंतराल, बाकी सब वही। क्या परिभाषा लिखोगे? सूक्ष्म समय अंतराल में वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन के समय की दर को तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। समझ में आ गया? मतलब तात्क्षणिक त्वरण का कभी भी पूछा जाए तो कौन सा बेटा? सूक्ष्म समय अंतराल में वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन के समय की दर को क्या कहेंगे हम बेटा? तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। समझ में आ गया? मतलब इसमें जो परिवर्तनों को कितना होगा बेटा? सूक्ष्म समय अंतराल होगा। कितना होगा बेटा? सूक्ष्म समय अंतराल में वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन के समय की दर को क्या कहेंगे? तात्क्षणिक त्वरण। त्वरण देना हो तो यहाँ से काट दो, पूरा त्वरण की परिभाषा हो जाएगी। वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन के समय की दर को त्वरण कहते हैं। क्लियर? अब ध्यान देना, तात्क्षणिक त्वरण कभी भी सूक्ष्म समय अंतराल की बात करते हैं तो यहाँ लिखेंगे तात्क्षणिक त्वरण को भी ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है? त्वरण ए बराबर यहाँ अच्छे से लगाया जाता है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू क्या माना जाएगा? 0, माने समय का जो अंतराल है वो बहुत ही कम है। यहाँ क्या लिखोगे? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, मैंने पहले ही चर्चा किया था डेल्टा का कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। डेल्टा अगर हटाएंगे तो तुरंत अपन लोग का आएगा डी, तो डी वी बाई क्या हो जाएगा? डी टी। कुछ समझ में आया? माने ए बराबर क्या फॉर्मूला होगा? डी वी बाई डी टी। मतलब कहने का अर्थ क्या है? अगर हम वेग का एक बार किसके डी बाई डी टी मतलब क्या होता है? टी के सापेक्ष अवकलन। डी बाई डी मतलब क्या है? अवकलन। डी बाई डी को क्या कहते हो बेटा? अवकलन। ये डी बाई डी है ना, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? अवकलन। किसके सापेक्ष कर रहा हूँ? टी के सापेक्ष। माने अगर मैं वेग का टी के सापेक्ष एक बार हम क्या कर डालें? अवकलन कर दे, तो अपना क्या आ जाएगा बेटा? तात्क्षणिक त्वरण आएगा। एक चीज़ और आती है, हम जानते भी हैं वेग बराबर डी एक्स बाई, अगर यही मान यहाँ रखा जाए तो ए बराबर आपका आएगा डी बाई डी टी, एक्स का मान v का मान है डी एक्स बाई डी टी। कोई प्रॉब्लम? अब देखो इसका मतलब क्या होता है? इसका हम दोबारा अवकलन कर रहे हैं। कितनी बार अवकलन कर रहे हैं? दोबारा अवकलन करें। अब जब भी किसी चीज़ का हम दोबारा अवकलन करते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बराबर डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ऐसा मत सोचना कि डी का गुणा डी में किया डी स्क्वायर, डी टी का डी टी में किया तो डी टी स्क्वायर। इसका ऐसा मतलब नहीं है। मतलब ये है डी बाई डी किया, मैंने एक बार अवकलन किया, फिर क्या किया? दोबारा अवकलन किया। जब भी दो बार अवकलन हो तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। अब मैथ्स में पढ़ोगे इसको सेकेंड ऑर्डर और सेकेंड डिग्री का कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंड ऑर्डर और सेकेंड डिग्री का अवकलन कहते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? एनी डाउट्स? त्वरण वापस समझ लो। त्वरण परिभाषा क्या लिखोगे? त्वरण का क्या फॉर्मूला होता है? देखो सारे परिभाषाएं आप फॉर्मूले से देने का। किससे देने का? फॉर्मूले से। किससे देने का बेटा? फॉर्मूले से ही परिभाषा आप दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने परिभाषा क्या दोगे आप? जैसे वेग की त्वरण का देना है, त्वरण का क्या फॉर्मूला था? वेग में होने वाला परिवर्तन बटे में समय अंतराल। मैंने आपको बोला कहीं पे भी समय अंतराल का भाग हो तो उसे क्या कहा जाता है? समय की दर।
क्या कहा जाता है? समय की दर। परिभाषा क्या लिखोगे? वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन के समय की दर को त्वरण कहते हैं। अच्छा, वेग में परिवर्तन माने अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय, माने v2 माइनस v1 अपॉन t2 अपॉन t1 माने डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। अगर ये तात्क्षणिक त्वरण की परिभाषा देना हो तो सब कुछ वही, बस समय अंतराल कितना होगा? थोड़ा सा। परिभाषा क्या लिखोगे? सूक्ष्म समय अंतराल में वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन के समय की दर को तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। मैंने ये भी बोला, लिहाज जब भी तात्क्षणिक त्वरण की बात करोगे लिमिट लगाएंगे, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0। अगर ये डेल्टा हटाए तो क्या लगेगा? d। a बराबर क्या आएगा? dv बाई dt। v बराबर एक फॉर्मूला होता है dx बाई dt, रख दिया। इसको लिख सकते हैं d स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर, माने एक बार अवकलन हुआ फिर दोबारा अवकलन हो गया। क्लियर? एनी डाउट्स?